Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Muzammil Hussain is here from Alexar High School. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो स्कूल्स हैं वो क्लोज़ हैं, तमाम इदारे बंद हैं, तो इसकी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही। तो अलेक्सर हाई स्कूल ने 9th क्लास के हवाले से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट किया है, जिसका मैं आज आपको बायो का फर्स्ट लेक्चर दूंगा। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है पेज 95 पर मियोसिस, पेज नंबर 95 पर मियोसिस। दरअसल हम इस यूनिट में सेल साइकिल या सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे, जो हाफ यूनिट हमने पढ़ा है। आपने इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें इंटरफेस पढ़ी। इंटरफेस पढ़ने के बाद हमने लॉकडाउन से पहले माइटोसिस टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको माइटोसिस के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि माइटोसिस क्या है, या माइटोसिस और मियोसिस में मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर फ़र्क क्या है। माइटोसिस की डेफिनेशन अगर आप याद करें तो वो है कि माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। एक सेल डिवाइड होकर माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बनाता है, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे जो कि पेरेंट सेल में थे, यानी डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम ही रहते हैं उसके पेरेंट सेल के हवाले से। और कुछ सेल्स जो हैं वो माइटोसिस करते हैं और कुछ सेल्स क्या हैं, मियोसिस करते हैं। आपने माइटोसिस में ये देखा कि दो तरह के सेल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे सेल्स हैं जर्मलाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या हैं? ऐसे सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने वाले सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, जबकि जर्मलाइन सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स यानी सेक्स सेल्स बनाते हैं। गैमीट्स मीन सेक्स सेल्स। मेल का जो गैमीट है वो स्पर्म और फीमेल का गैमीट उसे ओवम या एग कहा जाता है। जो जर्मलाइन सेल्स हैं, जर्मलाइन सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, जबकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है। जर्मलाइन सेल्स वहां पर डिविजन्स करते हैं और मेल के अंदर स्पर्म सेल और फीमेल के अंदर एग सेल बनाते हैं। जो सोमैटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, जबकि जो मियोसिस के थ्रू जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो जर्मलाइन सेल्स हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटा मियोसिस। मियोसिस ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर, कम करना। क्या चीज कम हो रही है? क्रोमोसोम्स के नंबर, क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो रही है। वो हम देखते हैं कैसे। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मियोसिस की। मियोसिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉयड सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर हैप्लॉयड सेल्स बनाता है। एक सेल होगा वो डिप्लॉयड सेल होगा और वो जनरेट कितने करेगा? 4 डॉटर सेल्स जो कि हैप्लॉयड होंगे। अब ये डिप्लॉयड सेल क्या है या हैप्लॉयड सेल क्या है? डिप्लॉयड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में हों। ऐसे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स यानी जोड़ों की फॉर्म में हो, ऐसे सेल्स को डिप्लॉयड सेल्स कहा जाता है।
जबकि हैप्लॉइड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हों, हाफ हों, यानी अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हों। देखें बेटा, फिर हम इसकी फेजेस देखते हैं, मियोसिस की फेजेस। फेजेस क्या है मियोसिस की? मियोसिस दो टाइप की है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। कोई भी सेल जो है, यानी वो जर्म लाइन सेल ही होगा, सबसे पहले वो इंटरफेस में आता है। जिस तरह आपने सेल साइकिल में पढ़ा, आपको पता है कि इंटरफेस में जब सेल आएगा वो अपनी ग्रोथ में इजाफा करता है, अपनी साइज में इजाफा करता है, अपने लिए ऑर्गेनेलिज बनाता है और खुद को प्रिपेयर करता है, खुद को तैयार करता है डिवीजन के लिए। अब मियोसिस 1 में आने से पहले सबसे पहले सेल किस में आता है? इंटरफेस में। इंटरफेस के बाद सेल किस में आएगा? मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 क्या है? जिसमें 1 डिप्लॉयड सेल डिवाइड होगा और वो जनरेट करेगा 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल। मियोसिस 1 में एक डिप्लॉयड सेल जो है वो डिवाइड करके 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बना देता है। लेकिन हमने मियोसिस की डेफिनेशन में देखा कि एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। दरअसल 4 हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस 2 में जाके बनते हैं। आज हमने मियोसिस 1 की एक फेज यानी प्रोफेज 1 देख ली है। आपने माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस की स्टेजेस देखी, फेजेस देखी। माइटोसिस की फेजेस आपको याद होंगी, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज शामिल थी। इसी तरह मियोसिस 1 की फेजेस भी माइटोसिस की फेजेस की ही तरह हैं, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 शामिल है। सिंपल आज हमने प्रोफेज 1 पढ़ना है। प्रोफेज 1 और माइटोसिस की प्रोफेज में सिर्फ एक प्रोसेस, मेजर प्रोसेस जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, उसका डिफरेंस है। हम प्रोफेज 1 देखेंगे, उसमें देखेंगे क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही है। प्रोफेज 1 जो है ये क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट फेज है। किसकी? मियोसिस की। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसकी लॉन्गेस्ट फेज क्या है? प्रोफेज 1 है। इस प्रोफेज 1 के अंदर जो है सबसे पहले इस फेज में जो क्रोमैटिन है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। आप जानते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह स्ट्रक्चर है, जो सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जो आपने यूनिट 4 में पढ़ा है। क्रोमैटिन क्या होगा बेटा? कंडेंस होगा। कंडेंस होकर ये क्या बना देता है? एक ऑर्डरली फॉर्म स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जब बनेंगे तो अब हम देखते हैं कि कैसे वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। इसकी फिगर बना लेते हैं क्रोमोसोम्स की। अब ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। इसके साथ ये क्या है? दूसरा क्रोमोसोम है। अब आप देखें, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्रोमैटिड है। यहां पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 क्रोमैटिड, 2, 3 क्रोमैटिड और 4 क्रोमैटिड। ये एक क्रोमोसोम या एक क्रोमैटिड, इसे हम सिंगल क्रोमोसोम भी कहते हैं या हम इसे सिंगल क्रोमैटिड भी कहते हैं। एक जो क्रोमैटिड है ये दूसरे क्रोमैटिड के साथ अटैच है एक पॉइंट के साथ। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमेयर कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमेयर, जिस पर एक क्रोमैटिड दूसरे क्रोमैटिड के साथ अटैच हो। अब देखें, ये दूसरे के साथ अटैच है तो इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। हम इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे।
जबकि आप ये देखें, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड नंबर 2 और क्रोमेटिड नंबर 3 ये एक दूसरे से फासले पर हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब देखें, इसमें दो पेयर्स शामिल हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर की फॉर्म में है। पेयर का आपको पता ही है कि दो होते हैं एक पेयर में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। इसको क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। जबकि एक बाइवैलेंट के अंदर कितने क्रोमेटिड्स हैं, 4 क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, टेट्राड बी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, टेट्राड। अब देखें, ये तो मैंने आपको क्रोमोसोम पेयर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया। उसके बाद क्या होगी बेटा, कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, कियास्मेटा फॉर्मेशन। ये देखें, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सॉरी फिगर दोबारा देखते हैं। अब इस फिगर में हमने देखना है कियास्मेटा फॉर्मेशन। कियास्मेटा फॉर्मेशन क्या है, ये देखें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसी पार्ट पर, किसी हिस्से से दूसरे क्रोमेटिड के साथ अटैच है। ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट पर अटैच होगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कियास्मेटा। यानी कियास्मेटा क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जिससे एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड के साथ अटैच होता है। फिर उसके बाद एक और फिगर हम देखते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा तो हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। ये देखें, अब कियास्मेटा फॉर्मेशन हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक पार्ट दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच हो गया। अब ये अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। ये क्रोमेटिड जो है इसका ये वाला पार्ट कटकर अलग होकर इस क्रोमेटिड के पास आ जाएगा, जबकि ये वाला जो क्रोमेटिड है इसका पार्ट सेपरेट होकर इसके पास चला जाता है। यानी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है। इस सेगमेंट्स के एक्सचेंज होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो न्यूक्लियोलाई है वो क्या होता है, डिसअपेयर होता है। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, डिसअपेयर होगा। न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉट है, आपने यूनिट 4 में पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। वो न्यूक्लियर एनवेलप की भी क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, सेल के अंदर, ये सेल है, फर्ज कर लेते हैं हम इसको, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं। कहां से बनती हैं, दरअसल ये सेल का ऑर्गेनेली जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं, और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होता है इंटरफेस में, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ये क्रोमोसोम, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। प्रोफेज 1 के अंदर ये जो सेंट्रियोल है ये सेल के अपोजिट पोल, दोनों किनारों पर चले जाते हैं। जब ये दोनों किनारे दोनों पोल्स पर जाते हैं तो यहां से ये क्या बना देते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं क्रोमोसोम्स के कैनेटोकोर के साथ, क्रोमोसोम्स के कैनेटोकोर के साथ। कैनेटोकोर वो प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके साथ आकर स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना होता है। और कुछ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी अटैच होती हैं। सिंपल नाम से जाहिर है, वो स्पिंडल फाइबर्स जो
क्रोमोसोम्स के कैनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं उन्हें कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है, और वो स्पिंडल फाइबर्स जो दूसरी तरफ से आने वाली स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होती हैं उन्हें नॉन कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेज 1। इसको मैं आपको 1 मिनट के अंदर दोबारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। आज बेटा जो हमने पढ़ा है वो क्या है, मियोसिस। मियोसिस एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर, कम कर देना। क्या चीज कम हो रही है, क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं। इस प्रोसेस को 1876 में एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने एक्सप्लेन किया और इसकी फेजेस भी बताई। मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है जिसमें रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। अब उसके बाद हमने देखा डिप्लॉयड सेल्स क्या है और हैप्लॉयड सेल्स क्या है। डिप्लॉयड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में हो, यानी अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के एक ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि हैप्लॉयड सेल्स की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यानी डिप्लॉयड सेल अगर ह्यूमन का एक है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे और हैप्लॉयड सेल के अंदर वो तादाद हाफ हो जाएगी, यानी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। उसके बाद हमने देखा फेजेस ऑफ मियोसिस। 2 तरह की मियोसिस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। आज हमने मियोसिस 1 की सिर्फ एक फेज जिसे प्रोफेज 1 कहते हैं वो देखी है। मियोसिस 1 में क्या होता है, 1 डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है। उसके बाद मियोसिस 1 की जो पहली फेज है वो क्या है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या है, एक लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स बना देता है। प्रोफेज 1 में जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर का। फिर मैंने आपको बताया कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 पेयर्स हैं तो उन्हें बाइवेलेंट कहते हैं, और एक बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। ये एक क्रोमैटिड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्रोमैटिड। जो ये क्रोमैटिड्स हैं इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जो एक दूसरे से फासले पर हैं, एक सेंट्रोमेयर के साथ वो अटैच नहीं है, उन्हें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहा जाता है, क्याजमेटा, और अपने जो सेगमेंट्स हैं उन्हें वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। उसके बाद जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपेयर होगा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी ब्रेकडाउन होगी, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेल के अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स के कैनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स को कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और जो अपने सामने से आने वाली दूसरी स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगी उसे नॉन कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। इसके मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज हैं वो बता रहा हूं, उसको बेटा हाईलाइट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 95 है जिस पर मियोसिस के हेडिंग दी हुई है, उसके सामने बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स का मतलब ये है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर तैयार करना है। ये वही जो मैंने आपको बता दिया है कि मियोसिस वर्ड ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है जिसका मतलब उसे स्मॉल कर देना है। फिर उसके बाद मियोसिस की डेफिनेशन है, मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। यहां तक आप मियोसिस की डेफिनेशन कर लेंगे। उसके आगे डेफिनेशन है डिप्लॉयड सेल की। डिप्लॉयड मीन्स द सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके नीचे हैप्लॉयड सेल्स की डेफिनेशन है। हैप्लॉयड मीन्स द सेल्स विद हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। फेजेस ऑफ मियोसिस की हेडिंग दी हुई है। इसकी आपने क्वेश्चन बनाना है पहली 1.5 लाइन का कि किसने और कब मियोसिस और उसकी फेजेस को डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया।
पहली लाइन में रीड करा, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। मियोसिस 1 की फिर हेडिंग दी हुई है, मियोसिस 1 की जो डेढ़ लाइन है वो आप मियोसिस 1 की डेफिनेशन कर लेंगे। उसके बाद प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मैं आपको मार्क करवा देता हूं। प्रोफेज 1 की सेकंड लाइन रीड कर रहा हूं, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस की डेफिनेशन कर लेंगे। क्रोमोसोम्स खुद को लंबाई की रुख में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उसके बाद ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट, बाइवेलेंट की डेफिनेशन कर लेंगे। Each bivalent has 4 chromatids, so it may also be called tetrad। यहां तक आप tetrad की डेफिनेशन कर लेंगे। आगे दो वर्ड्स लिखे हुए दी टू, यहां से आप chiasmata की डेफिनेशन करेंगे। दी टू नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosome join each other at certain points along their length। These points of attachment are called chiasmata। यहां तक आप chiasmata की डेफिनेशन करेंगे। In the next stage, यहां से the non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments and the phenomenon is known as crossing over। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये बेटा प्रोफेज 1 जो है ये एक्सटेंसिव है और इम्पोर्टेंट एक्सटेंसिव है, इसे अच्छी तरह तैयार करना है, इसकी फिगर बनानी है आपने। और नेक्स्ट पेज पे देखें, सिर्फ एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स को मैं रीड कर देता हूं और उसका आपको मतलब समझा देता हूं। इन 1911 द अमेरिकन जेनेटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन ऑब्जर्व्ड द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। 1911 में एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट था थॉमस हंट, जिसने क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना डिस्क्राइब किया। किसके अंदर, फ्रूट फ्लाई के अंदर, एक मक्खी के अंदर जो फ्रूट्स गले सड़े जो फल होते हैं उनको खाती है, जिसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ठीक है बेटा, इस बॉक्स को आप शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर तैयार कर लीजिएगा। प्रोफेज 1 आपने सारा करना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर इसकी बाकी फेजेस देखेंगे और जितना आज हमने पढ़ा है ये सब आपकी डायरी होगी। अल्लाह हाफिज।